हेलो एवरीवन। क्या होगा अगर पेशेंट का रिस्पायरेशन फेल हो जाए, पेशेंट अपनी नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पाए, या फिर पेशेंट को अंडर जीए कोई भी सर्जरी होनी हो, या फिर पेशेंट का जो एलओसी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो डिक्रीज हो जाए, या फिर पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, या फिर पेशेंट की ओरल कैविटी या आपका नेजल कैविटी या फिर कोई भी फेशियल सर्जरी होनी है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उसका नॉर्मल रिस्पायरेशन को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, दो प्रोसीजर करते हैं, दैट इज इंटूबेशन एंड सेकंड वन इज ट्रेक्योस्टोमी। तो जो इंटूबेशन होता है नॉर्मली उसके अंदर क्या करते हैं, ट्यूब होते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं थ्रू ओरल या नेजल कैविटी। अगर ओरल कैविटी से करते हैं और वो फेरिंग्स तक, दैट इज ओरोफेरेंजियल, उसको बोलते हैं गुडेल एयरवे, जिसका साइज होता है 000 से लेकर 00011। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है दैट इज 000। क्लियर है। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये होता है दैट इज नेजोफेरेंजियल, जो नाक से जाके आपका नेजल से जाके कहाँ जाता है, फेरिंग्स तक जाती है। और अगर ओरल कैविटी से लेकर ट्रेकिया के अंदर जा रही है दैट इज एंडोट्रेकियल, तो ये क्या है, ईटी ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, कफ भी लगा होता है। तो जो नॉर्मल कफ होता है आपका, उसका प्रेशर कितना होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर H2O, या फिर आप बोल सकते हैं 15 to 20 mm Hg। तो ये 15 याद रह जाएगा आपका। तो जो सक्शन ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, लेस देन 50 सेकेंड या 10 सेकेंड। क्लियर है। अगर अब ट्रेक्योस्टोमी की बात करें तो इसके अंदर ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट करते हैं थ्रू ट्रेकिया। अगर सपोज ये ट्रेकिया है और ये आपकी ट्रेकियल रिंग है, तो जो ट्रेकियल रिंग है जैसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं वर्टिकल, और इंसिजन को क्या बोल देंगे अपन, स्टोमा। तो अगर ट्रेकिया के अंदर कोई स्टोमा बनाकर ट्यूब डालते हैं दैट इज ट्रेक्योस्टोमी। तो ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है आपका, वो मोर देन 7 डेज या 10 डेज या मोर देन 2 वीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, ट्रेक्योस्टोमी करेंगे। अगर लेस देन 7 डेज है या 1 वीक है तो क्या करेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे। क्लियर। अगर प्रोसेस की बात करें तो ये नॉन सर्जिकल होता है, ट्रेक्योस्टोमी आपका सर्जिकल होता है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें, इजीली रिवर्सिबल होता है इंट्यूबेशन, बट जो आपका ट्रेक्योस्टोमी यहाँ पे एक स्टोमा बना है तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। पेशेंट कंफर्ट की बात करें तो ये लेस कंफर्ट होता है, कौन, इंट्यूबेशन, क्योंकि ना तो पेशेंट बोल पाता है ना कोई और। बट जो ट्रेक्योस्टोमी है ये पेशेंट के लिए मोर कंफर्ट होती है। क्लियर है। और जो कफ प्रेशर मैंने बताया वो आपको हर 8 घंटे के अंदर मेजर करना है। कैसे मेजर करते हैं, जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है दिस वन, ये होता है पायलट बैलून, मतलब जो अंदर आपका जो आपने इन्फ्लेट किया है इससे 10 ml सीरीज से, वो ये पायलट बैलून बता देता है कि अंदर का कफ इन्फ्लेट है या नहीं। थैंक यू।